नमस्कार साथियों, मैं YouTube चैनल से संजय कुमार राव सर। आज हम लेके आए हैं वर्णमाला अल्फ़ाबेट का पार्ट थर्ड, यानी अक्षर क्रम निर्धारण का पार्ट थर्ड। ठीक है ना। पहले वाले पार्ट में लेके आते वर्णमाला संबंधी, दूसरे वाले अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम लिखने पर। अब ले रहा है वर्णमाला के दोनों अद्रांशों को कैसे बांटा जाता है। वर्णमाला के कितने अद्रांश होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है ना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? पार्ट थर्ड जो पढ़ रहे हैं अपने, वो पढ़ रहे हैं अद्रांश संबंधी। पता होगा अंग्रेजी में वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता होगा सबको। 26 अक्षर होते हैं कि नहीं होते हैं? 26 अक्षर को ए पार्ट और बी पार्ट में बांट दिया जाए। पहले वाले पार्ट को बोला प्रथम अद्रांश, दूसरे वाले को बोला द्वितीय अद्रांश, यानी 13 अक्षर। ठीक है। और वो बांटने के बाद बोलेगा उनको विपरीत क्रम में करने पर, यानी अगर प्रथम को विपरीत क्रम लिखेगा, प्रथम अद्रांश को ऐसे लिखेगा, 3 सवाल बनेंगे। एक तो प्रथम अद्रांश विपरीत, या बोलेगा सेकंड अद्रांश विपरीत, या बोलेगा फर्स्ट एंड सेकंड अद्रांश विपरीत। यानी 3 स्थितियाँ हो सकती है। ध्यान रखना, इस सवाल के अंदर मैं 3 तरह के सवाल कराऊंगा आपके सामने। बाकी वही लेफ्ट राइट वो सेम ही चलेगा आपका। प्रथम अद्रांश विपरीत है, इसका मतलब 13 वर्ण चेंज है। और सेकंड का मतलब आपके 14 से 26 वर्ण तक चेंज है। ठीक है। और दोनों में बात करें 1 to Z, यानी 1 to 26, यानी A to पूरे के पूरे 26 वर्ण, सिंपल बात, पूरे चेंज है। तो बस सोचो, प्रथम अद्रांश चेंज बोलेगा, इसका मतलब 1400 NOPQRSTUVWXYZ ये बदले नहीं जाएंगे, क्योंकि वर्णमाला में 26 वर्ण में से 13 वर्ण चेंज कर रहे हैं। क्लियर है। और सेकंड चेंज करेगा तो उसका मतलब पहले वाला A to M वैसे ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। अगर दोनों चेंज करें, दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है। अब देखते हैं, पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। क्या सवाल है? पहले वाले में बोला अंग्रेजी वर्णमाला यानी 26 वर्णों की बात कर रहा है, उसमें से प्रथम 13 चेंज है। प्रथम 13 चेंज है, यानी जो 14 से जो अक्षर आते हैं NOPQR, इस सवाल के अंदर चेंज नहीं है। पहले A to M वाले चेंज है। A क्या बन जाएगा इसके अंदर? M बन गया। B क्या बन जाएगा इसके अंदर? L बन जाएगा। C क्या बन जाएगा? K बन जाएगा। D क्या बन जाएगा? J बन जाएगा। यानी अंग्रेजी का पहला अक्षर जो A होता है इस सवाल के अंदर, लेकिन वो पहला अक्षर अब A नहीं होगा, पहला अक्षर M होगा। ये वर्णमाला तभी आप रफ में करो जब इससे संबंधी कोई क्वेश्चंस आए तब। पहला और दूसरा टाइप मैंने कहा वो तो लिख के रखना ही रखना है आपको, हर सवाल में काम आएगा। ये वाला अगर अद्रांश संबंधी सवाल आए तो ये आप चेंज करो। यानी यहाँ की बात करें जो A to M दिया हुआ है वो चेंज है, वो क्या बन गया? M to A बन गया। क्या बन गया? M to A बन गया। यानी पहला अक्षर अब M हो गया है और 13वां अक्षर आपके A हो गया है। बात समझे? इसका मतलब ये सवाल ऐसा बोल रहा है। यानी वर्णमाला में A to M लिखते हो ना, या A to Z लिखते हो, तो A to M वाले 13 अक्षर चेंज है। वर्णमाला का पहला अक्षर अंग्रेजी में A होता है, लेकिन यहाँ फर्स्ट वाला चेंज करने से A की जगह पहला क्या बन जाएगा? M। अब आ जाते हैं लेफ्ट हो। सवाल वही रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। लेफ्ट और राइट, लेफ्ट से 12, उसके बाईं ओर है ना, दोनों बाईं ओर है। तीसरा, दोनों बाएं बाएं क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। तो आपने घटा दिया। कितने हैं आपके पास? बाईं और तीसरा अक्षर। बाईं ओर अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अद्रांश को विपरीत क्रम में लिखने पर बाईं ओर से 12वें अक्षर के बाईं और तीसरा अक्षर, मैंने पहले ही पार्ट में बताया था, अक्षर वाले जो 2 पार्ट पे देख लो। बाएं से बायां पूछे तो घटा दो, बाएं से दायां पूछे तो जोड़ दो, समान चीज़ें घटाओ, असमान चीज़ें जोड़ो। ये बार बार जोड़ दे रहा हूँ क्योंकि मैं सीधा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, प्रत्यक्ष आप मेरे सामने नहीं हो। ठीक है। और नो का मतलब आप अंग्रेजी में क्या पढ़ते हो? आई पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? आई। लेकिन अब आई नहीं, आई है नहीं इसके अंदर। क्यों नहीं आई? क्योंकि वर्णमाला का प्रथम चेंज है। A to M में आई आता है, लेकिन अब आई क्या बन गया?
वो उसका आंसर। अब चेंज करने से आई की जगह पर 9वां अक्षर कौन सा आ गया, ई आ गया, तो आंसर क्या हुआ, ई। समझे बात को, ध्यान रखना। आप अंगुली से लिख लो रफ में और गिन के कर लो। देखो 9वें नंबर पर आपके ई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्यों, वर्णमाला चेंज नहीं करते तो ये आई रहता आपका, लेकिन वर्णमाला का प्रथम अद्रांश चेंज कर दिया है तो आई की जगह अब क्या आ जाएगा, 9वें स्थान पर ई आ जाएगा। और जो आपका आई है वो बाएं से 5वें स्थान पर चला जाएगा। क्लियर है। फिर देखो बाईं ओर से वही बात, ऊपर वाला प्रथम अद्रांश चेंज लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, प्रथम अद्रांश चेंज है। भाषा अधूरी लिखी है लेकिन बात वही है, टाइप क्या बनाया मैंने यहाँ पर, प्रथम अद्रांश चेंज है, यानी पहला अद्रांश विपरीत है। वही वाली बात है, ए टू एम क्या बन गया, एम टू ए। ये लिखा लेफ्ट से कितना, 14, फिर लेफ्ट और कितना, दूसरा, घटा दिए कितने में, लेफ्ट 12, फिर दाईं ओर कितना, 5वां, फिर दाईं ओर कितना, 5वां। ये राइट से शुरू हुआ, लेफ्ट शुरू हुआ, ख़त्म कहाँ हो रहा है, राइट ओर में, तो ये मैंने जोड़ दिए 5। दोबारा देख लो, गलती तो कहीं नहीं हो अपने से, 5, ये आ गया आपके पास 17। दोबारा देख लो, बाएं से 14, बाईं ओर के बाईं ओर दूसरा, तो बायां बायां घट गया, 12 बच गया। फिर दाईं ओर 5वां, शुरुआत में क्या लिखा हुआ है लेफ्ट, तो अंत में क्या होगा, राइट। ठीक है भाई, जोक से ये भी जुड़ रहा है लेकिन ऐसा नहीं करना है, गलत हो तुक्के से ही हो जाएगा, अलग बात है। तुक्का अपने को मारना नहीं है, ट्रिक को पूरा फॉलो करना है और समझ गए तो बहुत जल्दी आंसर आएगा, कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। और गिन के आप कर सकते हो, वो आपको छूट है, वो आपके पास आज़ादी है, वो आप करो तो आपकी मर्जी बनानी है। मैं गिन के समझा नहीं सकता, बार बार मुझे अल्फ़ाबेट बनाना पड़ेगा, वो पॉसिबल है नहीं। रिकॉर्डिंग क्लास के अंदर, लाइव क्लास में कर सकते हैं, अलग बात है। तो यहाँ 17 पर क्या पता अंग्रेजी में कौन सा अक्षर पढ़ते हो, 17 पर आप क्यों पढ़ते हो, ध्यान रखना। क्या मैं क्यू को चेंज करूँ, क्या क्यू को डब्लू में चेंज करूँगा, द्वितीय अध्यास में क्यू क्या बन जाएगा, डब्लू, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अद्रांश चेंज है, यानी ए टू एम, यानी 13 अक्षर चेंज है इस सवाल के अंदर। इसका मतलब द्वितीय अद्रांश जो है ना, NOPQRS, ये वाला अद्रांश वैसा का वैसा ही पड़ा है, 14 पर एन ही रहेगा, ध्यान रखना। इसमें प्रथम चेंज बोला यानी M to A बड़ा है, बाकी N to Z में कोई परिवर्तन नहीं है। शायद मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर Q को चेंज नहीं करूँगा, वहाँ चेंज क्यों किया I को, I क्या बन गया था E। जब आप गिनोगे लाइन बनाकर उल्टा M L K J लिख के गिनोगे तो आपका 9वां अक्षर कौन सा आएगा, ई आएगा। तो मैंने क्या याद कर रखा है और क्या याद करा रहा हूँ, 9 पर आई क्या बन गया, ई। ये आया 17वां अक्षर, 17 नंबर की बात ही नहीं हो रही है। वर्णमाला का प्रथम अद्रांश चेंज है, प्रथम मतलब 13 वर्ण चेंज है, इसका मतलब पीछे वाले 13 वर्ण चेंज नहीं है। 17 आया, 17 का 17 लिख दो, कोई चेंज नहीं करना है। अब जो क्वेश्चन है वही अंग्रेजी वर्णमाला। अब जो चेंज कर रहे हैं, द्वितीय अद्रांश चेंज कर रहे हैं, यानी 26 वर्णों में जो N2 आप Z पढ़ते हो, वो 14 से वही तो Z होता है। अब N2 Z नहीं होगा, अब Z2A हो जाएगा। अब वाला सवाल क्या हुआ, Z2A हो जाएगा, यानी जो आप 14वां अक्षर पर N को पढ़ते हो, 14 पर आपको Z पढ़ना होगा, N2N, A नहीं N, Z2N हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Z2N हो जाएगा। बात समझे। अब Z2N हो गया, यानी जो 14 नंबर अक्षर आप N पढ़ते हो, अब 14 पर आपका Z आ जाएगा। और Z 26 पढ़ते हो, वहाँ 26वां अक्षर आपके N आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 26वां अक्षर आपके N आ जाएगा। बात समझ रहे हो मेरी बात को, 26वां अक्षर N आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, वर्णमाला के 26 वर्णों में से पिछले 13 वर्ड चेंज है, यानी प्रथम अद्रांश वाले A to M वाले चेंज नहीं है, यानी N to Z वाले चेंज है। पिछला सेकंड अद्रांश चेंज है, पहला अद्रांश चेंज नहीं है। ध्यान रखना, विपरीत क्रम में समझिए, उल्टा लिखना इसका मतलब, लेकिन तरीका करने का वही है, जोड़ना घटाना। ध्यान रखना, वो चेंज में कहीं नहीं किया मैंने आपको। लेफ्ट से कितना 18 के दाईं ओर कितना 5वां, यानी लेफ्ट और दाईं 5 सुनो। बाईं ओर से 18वें अक्षर के दाईं ओर अंगुली से गिन के कर सकते हो, कोई मना नहीं है आपके सामने, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग में आपको गिन के कराना थोड़ा मुश्किल है, हर बार वर्णमाला बनानी पड़ेगी। तो एक सवाल समझाने में 10 मिनट लग जाएगा। ट्रिक बता रहा हूँ सीधी, शॉर्ट ट्रिक से आप भी यूज़ कर सकते हो। सीधा शॉर्ट ट्रिक, लेफ्ट और राइट जोड़ दो, 18 5 कितने होते हैं 23,
अंग्रेजी वर्णमाला में 23वां अक्षर आप क्या पढ़ते हो, डब्लू पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, ये याद है ना आपको। डब्लू याद है, 13वां अक्षर क्या होता है, डब्लू होता है। लेकिन अब डब्लू क्या बन जाएगा, क्योंकि अक्षर चेंज हो गए ना। डब्लू की जगह 23वां अक्षर डब्लू आता है आपका अंग्रेजी में, लेकिन वो अब आपके डब्लू नहीं रहेगा। डब्लू क्या बन जाएगा, क्यू। बना के देखना, लिख के देखना, क्या बन जाएगा, क्यू। क्या बन जाएगा, क्यू। तो आंसर डब्लू नहीं होगा, क्यू होगा, क्योंकि 23वां अक्षर डब्लू होता है। चेंज से हो गया आपका 14वां अक्षर एन होता है, वो 14 बन गया आपके पास जेड वाई एक्स डब्लू वी यू ऐसे बन जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा, आपके पास क्यू बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डब्लू क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा। अगर देखो वही बात सेम द्वितीय वर्णमाला, द्वितीय वर्णमाला, द्वितीय अद्रांश को लिखा है आपने विपरीत क्रम में। क्या लिखा है, ऊपर वाला वही है। इसका मतलब प्रथम 13 अक्षर आपके चेंज नहीं है, प्रथम 13 अक्षर आपके चेंज नहीं है। वहाँ डब्लू क्या बन गया था, क्यू इसका आंसर। ये बाएं ओर से लेफ्ट से 20वां के बाईं ओर 5वां, तो ये मैंने 5 कम कर दिया, लेफ्ट से कम कर दिया तो कितना है 15। फिर बाईं ओर कोई बात नहीं, घटने दो, बाईं ओर तीसरा, यानी तीनों घटा दिया आपने। बाईं ओर से कितना, 20 के बाईं ओर 5वां के बाईं ओर तीसरा, तो 20 - 5 15, 15 - 3 बराबर 12। 12 में अंग्रेजी का आप एल पढ़ते हो, तो मुझे बताओ एल जो आपके प्रथम अद्रांश में आएगा या द्वितीय में आएगा। एल का मतलब होता है 12, एल का मान क्या है 12। तो 12वां अक्षर जो आपके द्वितीय अद्रांश में नहीं आता है वो प्रथम अद्रांश में आता है, इसलिए एल को चेंज नहीं करेंगे, एल का एल ही रहेगा। क्योंकि इस सवाल के अंदर वर्णमाला के द्वितीय अद्रांश चेंज है, इसका मतलब ए टू एम चेंज नहीं है, यानी ए बी सी डी वो वैसे ही लिखी हुई है। जो एन ओ पी क्यू लिखते हैं ना, उसको जेड वाई एक्स डब्ल्यू ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना, उल्टा लिखा हुआ है। बात समझ गए। तो ये चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इस सवाल के अंदर प्रथम अद्रांश चेंज है और द्वितीय अद्रांश सेकंड चेंज है, फर्स्ट चेंज नहीं है। एग्जामर आपको ऐसे ही प्रॉब्लम में डालेगा और आपसे गलती कराएगा। ध्यान रखना इस बात को, जिसका कहा है उसी को चेंज करना, बाकी को चेंज नहीं करना है। आगे लिखा होता है वर्णमाला मतलब क्या हो गया, आपके 26 वर्णों की बात कर रहा है वो। फिर देखो अंग्रेजी वर्णमाला, अब देखो यहाँ दोनों ही अद्रांश चेंज हो गए, ध्यान रखना। अब दोनों ही अद्रांश चेंज हो गए, यानी ए टू एम था, ये दोनों चेंज का मतलब क्या हो गया, जो आप ए टू एम पढ़ते हो अंग्रेजी में 13 पहला अक्षर, वो आपका क्या बन गया, एम टू ए बन गया। पहला यहाँ चेंज हो गया, तो ये एक चेंज कर दिया इसने, ठीक है। और दूसरा आप एन टू जेड पढ़ते हो सेकेंड अद्रांश, वो जेड टू ए हो गया। अब तो दोनों अद्रांश ये वाला बन गया, ABCD पूरी। ध्यान रखना ABCD में पहला अक्षर जो ए होता है और पहला अक्षर एम हो गया, जो 14वां अक्षर आपके पास एन होता है वो जेड हो गया। यानी पूरी की पूरी वर्णमाला दो अलग अलग भागों में चेंज की है। टाइम सेकंड के अंदर पूरी वर्णमाला चेंज हो रही थी, यानी ए जेड बन रहा था, जेड ए बन रहा था। और अद्रांश में क्या बनता है, ए टू एम, एम ए बनता है और ए एम बनता है, एन जेड बनता है, जेड ए बनता है। दो भागों में चेंज होता है। तो यहाँ पूछा दाईं ओर से, तो ये लिखा मैंने राइट ओर से कितना 16, फिर राइट ओर से क्या लिखा है मैंने चौथा, फिर बाईं ओर से ये देख लो, तो राइट घटेगा, कितने आ गए आपके पास 12। और ये दाईं ओर से दूसरा ले लिया, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 14। क्यों, क्योंकि राइट से लेफ्ट जुड़ता है, बाई जोक से ये भी जुड़ रहा है बाई लेफ्ट से, लेकिन ऐसा नहीं करना है। मैंने कहा फर्स्ट से मैचिंग करनी है। और आपके सामने बहुत सारे सवाल ऐसे आए थे जहाँ आपसे गलती हुई थी। अगर ऐसा करोगे तो आप दोबारा देख लो, दोनों अद्रांश चेंज है, तो ये आपका राइट टू राइट घट गया। 16 में से 4 कम किया, 12 बचे, फिर लेफ्ट आया, लेफ्ट घूम रहे हो आप, तो 2 जोड़ दिए, 14 आ गया। अब इसके ऑप्शंस बना कर देता हूँ मैं आपको, बढ़िया रहेगा। कैसा करोगे आप, 14 पर अंग्रेजी में आप हमेशा क्या पढ़ते हो, एन पढ़ते हो ना, पहला ऑप्शन। एन का उल्टा क्या पढ़ते हो, इस वर्णमाला में जेड पढ़ते हो, ठीक है। और आप सीधी वर्णमाला में एन का उल्टा क्या पढ़ते हो, आप एम पढ़ते हो।
और एम का उल्टा इस वर्णमाला में क्या पढ़ते हो, ए पढ़ते हो। ये चारों ऑप्शन मैंने दे दिए, चारों में से एक आपके सामने उत्तर है। क्यों, सवाल शुरुआत हुई है दाईं ओर से हुई है, तो पहला सबसे पहले ये जो 14वां अक्षर कौन सा होता है आपके सामने, एन होता है। सबसे पहले एन को ही चेंज करो। क्यों चेंज कर रहा हूँ, एन को मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत दाएं ओर से हुई है, तो पहले ही चेंज कर दिया मैंने एम। अब इसका आंसर एम नहीं होगा क्योंकि एम अब क्या बन गया है, एम आपके सामने बन गया है ए, क्योंकि दोनों अद्रांश आपस में चेंज है। तो एम क्या बन जाएगा आपके सामने, ए बन जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ए। क्लियर है बात, गिन के देख सकते हो चाहो तो, राइट साइड से 16 गिन के देख लो, भले ही मिल जाएगा आपको आंसर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, दोनों चेंज यहाँ पर, राइट साइड से कितना 20, लेफ्ट कितना 5। तो मैंने क्या बताया था, दायां बायां जोड़ना है तो कर दिया, जोड़ दिया 25। फिर दाईं ओर, दायां और दूसरा, तो ये बताओ दायां घटेगा, क्यों घटेगा, क्योंकि शुरुआत दाएं से हुई है, अंत दाएं से हो रहा है। तो ये मैंने घटा दिया, कितने आए 23। देखो ऐसे नहीं करना है, ऐसे जुड़ता था, लेकिन मैंने कहा स्टार्टिंग से करना है। ठीक है, दोबारा देख लो, अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अद्रांश चेंज है, ध्यान रखना। यहाँ पर भी दोनों अद्रांश चेंज है, ध्यान रखना। दोनों अद्रांश विपरीत है, क्योंकि बार बार लिख नहीं रहा हूँ, हेडिंग मैंने पहले बना दी है, दोनों अद्रांश विपरीत है। उसी का सवाल है ये, ठीक है ना। और आप करने बैठ जो उत्तर नहीं मिले, नहीं, दोनों अद्रांश चेंज हेडिंग बना कर करना है आपको सवाल, तब आपका सही आएगा। ठीक है, चेंज कर दिया, राइट से 20वें अक्षर के लेफ्ट और 5वें अक्षर के राइट, और दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो राइट और लेफ्ट जुड़ता है तो 25 हो गया। और फिर राइट से शुरुआत, अंत में राइट में क्लोज हो रहा है तो 2 घटा दिए, कितने आए आपके सामने 23 आए। अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर आप क्या पढ़ते हो, डब्ल्यू पढ़ते हो। फिर वही 4 ऑप्शन देता हूँ मैं, पहला तो डब्ल्यू दे दिया। और अंग्रेजी वर्णमाला में डब्ल्यू का उल्टा क्या पढ़ते हो आप, क्या पढ़ते हो, डी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, आप पढ़ते हो ना, 27 - 23 डी पढ़ते हो ना, डी। और फिर आपकी अगर वर्णमाला चेंज हो तो डब्ल्यू क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा, और आपका डी इसमें क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, जे बन जाएगा। तो इनमें पहली बात तो शुरुआत कहाँ से हुई है, राइट से हुई है। अभी जो पिछले सवाल 4 थे सारे के सारे लेफ्ट एंगल से हुए थे, इसलिए मैंने किसी को उत्तर को पहले चेंज नहीं किया। इन 5 और 6 नंबर सवाल में राइट से शुरू हो रहा है, मतलब उल्टी ओर से शुरू हो रहा है सवाल। तो डब्ल्यू क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। तो ना तो डब्ल्यू आंसर है ना डी आंसर है। अब दोनों अद्रांश चेंज के कारण से डी की जगह पर कौन आ गया, डी की जगह पर आपका जे आ गया। तो आंसर क्या होगा, जे। डी की जगह कौन आ गया, जे आ गया। आंसर कौन सा होगा, जे। उम्मीद करता हूँ आपको बात ही समझ आ रही होगी। अगला देखो, फिर वही अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अद्रांशों को पूर्वाध उत्तराध, ये भी बढ़ा सकता है, क्या सकता है, पूर्वाध उत्तराध। पूर्वाध यानी पहले वाला भाग अंग्रेजी का, उत्तराध यानी बाद वाला भाग। दोनों क्या लिखा है, विपरीत क्रम में लिखने पर। दोनों क्या लिखे हैं, विपरीत क्रम में लिखने पर। दोनों क्या लिखे हैं, विपरीत क्रम में लिखने पर। दोनों क्या लिखे हैं, विपरीत क्रम में लिखने पर। लेफ्ट ओर से यानी लेफ्ट से 10वें के दाईं ओर, दाईं ओर कौन सा, 5वां। उसके बाईं ओर कौन सा, चौथा। तो दायां बायां जोड़ दिया, कितने आए आपके सामने, 15 हुए कि नहीं हुए। और फिर ये देखो बायां और ये बायां घटेगा ना, ये घटा दिए, कितने आए आपके सामने, 11 आए कि नहीं आए। ठीक है ना, लेफ़्ट और राइट जुड़ता है और लेफ़्ट घटता है, यानी बायां बायां घटेगा और बायां दायां जुड़ेगा। ये मैंने रैंकिंग टेस्ट पढ़ाते वक्त भी नियम बताया था, और ये पढ़ाते वक्त इसको साथ में क्यों ले रहा हूँ, अल्फ़ाबेटिक का टॉपिक क्यों, क्योंकि क्रम निर्धारण से जुड़ा हुआ टॉपिक है, वही लेफ़्ट राइट जोड़ना, वही घटाना, इसलिए मैं इसको साथ में लेकर चल रहा हूँ, जिससे कि एक ही लॉजिक में आपका दोनों टॉपिक एक साथ समझते रहे। और ठीक है ना, गिन के कर सकते हो, कोई बना नहीं है, आप कोई तो छूट है आपके सामने, लेकिन आप ट्रिक से करो और बढ़िया रहेगा, जल्दी आंसर आएगा। और 26 और सबको याद है, ऐसा कोई नहीं है इसको याद नहीं याद है, तो आप उल्टा सीधा लिख के रख लो, कौन मना करता है आपको। ठीक है, तो बाएं ओर से 11वां अक्षर अंग्रेजी में आपके पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो। अब दोनों अद्रांश चेंज होने से के क्या बन जाएगा, दोनों अद्रांश चेंज है तो के क्या बन जाएगा आपके सामने। के की जगह कौन सा अक्षर आएगा वो लेना है आपके सामने।
के की जगह कौन सा अक्षर आएगा, सी। चेंज करके देखोगे तो आपको मिल जाएगा सी आंसर आया। क्लियर बात। अब मैं टॉपिक के एकदम एंड में आ गया हूँ। अब मैं आपको समझा रहा हूँ तीनों की तुलना कैसे करते हैं, ठीक है ना। मैं एक सवाल लूँगा आपके सामने, जैसे ये लिखा मैंने वर्णमाला, ओनली फॉर क्या लिख रहा हूँ, वर्णमाला। इधर वर्णमाला का उत्तर आ जाएगा और इधर विपरीत वर्णमाला का आ जाएगा, विपरीत वर्णमाला। और यहाँ पर अद्रांश वाले, अद्रांश में दो भाग है, पहला चेंज दूसरा चेंज, यानी पहला विपरीत है तो दूसरा विपरीत नहीं है, दूसरा विपरीत है तो पहला विपरीत नहीं है, और दोनों विपरीत तो बात अलग होगी, ठीक है ना। ये अद्रांश की, ठीक है। और ये वाली बात पहले मैं आपको समझा चुका हूँ, कौन सी, वर्णमाला वाली, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ आपके सामने, 1 नंबर, बाईं ओर से 7वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा। ये क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आपको तुलना समझ आ जाए कब क्या करना, चौथा अक्षर कौन सा। चौथा अक्षर कौन सा होगा, बात समझ रहे हो। अब वर्णमाला का सीधा सवाल है, सिर्फ वर्णमाला का सवाल है, तब क्या करना बताया था मैंने आपको, लेफ्ट और राइट जोड़ दो। 7 + 4 कितने हुए आपके सामने, 7 और 4 हुए आपके सामने 11। और अंग्रेजी का 11वां अक्षर आप क्या पढ़ते हो, के पढ़ते हो, इसका तो आंसर हो गया के। अगर यही वर्णमाला विपरीत लिखी हुई हो, यानी Z to A लिखी हुई हो, ठीक है ना, क्लियर है, तब वही वैसे ही करना है, लेफ़्ट और राइट करना तो वही तरीका है, ये दोनों वैसे ही लिखो और वैसे ही 11 लाओ, 11 का वैसे ही के लाओ। लेकिन वर्णमाला विपरीत के कारण से तो लेफ़्ट वाला एंगल इसमें चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसमें चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लेफ़्ट से पहला अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में ए होता है, वर्णमाला विपरीत होने से लेफ़्ट से पहला एंगल ए बन जाता है। तो मैं जो सवाल 11 बता रहा हूँ तो ABCD के हिसाब से 11 पर चल के समझा रहा हूँ आपको। तो 11वां के क्या बन जाएगा आपके सामने, P। तो यहाँ पर आंसर क्या देना पड़ेगा आपको, P। अगर यहाँ पर पहली वर्णमाला पहला अद्रांश उल्टा है तो करना वैसे ही है आपके सामने, लेफ़्ट और राइट, 7 + 4 = 11, वैसा का वैसा ही के लाना है, कोई नया फॉर्मूला लगाना नहीं है, वो को वही लाना है। अब ये भी लेफ्ट से आ रहा है तो उसको चेंज नहीं करेंगे। अब ध्यान रखना, तो अब वर्णमाला का प्रथम अद्रांश विपरीत लिखने पर के की जगह 11वां नंबर, आप अंग्रेजी में के पढ़ते हो बताओ नंबर, ठीक है ना, 11वां के पढ़ते हो, लेकिन ये वर्णमाला का प्रथम अद्रांश उल्टा करने से के की जगह पर कौन सा अक्षर आ गया 11वां, वो उसका आंसर आ जाएगा, वहाँ पर आ जाएगा सी। 11वां अक्षर कौन जाएगा, सी। तो आंसर क्या हो गया, सी। अगर ये द्वितीय वर्णमाला उल्टी है, ये लिखा आपने लेफ्ट और राइट, 7 और +4 11, 11 पर के आता है वर्णमाला का आपके, मैं बार बार कह रहा हूँ वर्णमाला समझा रहा हूँ, बाकी आए तो क्या होगा, के आता है। तो यहाँ मैं सेकंड वर्णमाला चेंज कर रहा हूँ इस पैटर्न में। तो सेकंड चेंज करने पर सेकंड की शुरुआत ही आपकी NOPQ से होती है, यानी 14वें अक्षर से होती है। तो 11वां अक्षर से सम्मिलित नहीं है, इसका मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का पहले अद्रांश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अगर ये आ जाए दोनों अद्रांश चेंज है तो फिर इसका उत्तर, दोनों अद्रांश चेंज है तो फिर इसका उत्तर जो आपका 7 + 4 11, 11 पर के आएगा, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा सी। बात समझे। अगर दोनों अद्रांश चेंज है तो आ जाएगा वापस इसका सी, पहला चेंज है तो आएगा सी, अगर दूसरा चेंज है सवाल में तो उसका आंसर के ही रहेगा। वर्णमाला सीधी है तो यहाँ पर के ही रहा, और वर्णमाला विपरीत है तो विपरीत में क्या हो गया, के क्या बन गया, पी। एक सवाल और ले लेते हैं। दाईं ओर से 10वें अक्षर के 10वें अक्षर के बाईं ओर
सातवां अक्षर कौन सा होगा। वहाँ जब वर्णमाला की हो रही है तो हम क्या करेंगे वो देखो। तब राइट और से 10वें अक्षर के लेफ्ट और 7वें अक्षर के दोनों को जोड़ा, कितने आए आपके सामने 17। कितने आए 17। 17 पर अंग्रेजी वर्णमाला में आप कौन सा पढ़ते हो, NOPQ पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, तो Q। अब इसका आंसर क्यों नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन की शुरुआत दाएं से हुई है। तो वर्णमाला में दाएं अक्षर का पहला अक्षर Z होता है। तो जो तरीका बता रहा हूँ ABCD के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ZYX के हिसाब से चेंज नहीं बता रहा हूँ। तो Q आया, गिन के करो तो आपकी अलग बात है, गिन के कर सकते हो, कोई मना नहीं है आपके सामने। अगर Q आया तो Q इसका आंसर है। Q का उल्टा क्या हो जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला में, वो हो जाएगा Q का उल्टा J। तो यहाँ पर क्या आंसर आ गया, J आ गया। क्या आ गया, J। अगर ये वर्णमाला विपरीत का सवाल है तो राइट से लेफ्ट, ये 10 और 7, ये 17 और ये Q। तब ध्यान रखना Q चेंज नहीं होगा, जस्ट विपरीत होगा। वर्णमाला में जो सवाल आएगा विपरीत में इसका उल्टा आएगा, और विपरीत में जो सवाल आएगा वर्णमाला में उल्टा आएगा। बस इतना सा कंसेप्ट आप ध्यान में रखो। अगर पहला अद्रांश यानी फर्स्ट वाला चेंज है मेरा, तब निकालना होता है तो वही राइट टू लेफ्ट, 10 + 7 कितना आया 17। 17 पर क्या आया आपके पास, Q आया। क्या Q का उल्टा आप अंग्रेजी में क्या पढ़ते हो, J। क्या करना पड़ेगा, Q का उल्टा J क्यों करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन की शुरुआत दाएं ओर से हुई है, तो दाएं ओर से हुई होती है तब उसको चेंज करते हैं। यहाँ मैंने चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि वर्णमाला विपरीत है तो ऑटोमेटिकली विपरीत में राइट एंगल से, और पहला अक्षर आपका A आ गया, Z2A वर्णमाला है तो राइट से A आ गया, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। यहाँ चेंज क्यों किया, क्योंकि राइट से पहला अक्षर आपका Z होता है, ठीक है ना। और ये वाला आपके पास राइट से शुरू हुआ तो Q का उल्टा पहले क्या होता है, J। लेकिन प्रथम अद्रांश चेंज है तो मुझे बताओ J चेंज होगा क्या, होगा कंफर्म, क्योंकि जब पहला अद्रांश चेंज है तो पहले अद्रांश में J आता है कि नहीं आता है, दोबारा देख लो। पहले तो वही करना है आपको, राइट टू लेफ्ट जोड़ा, 17 आ गया आपके सामने, 17 पर Q आया। Q का उल्टा क्या हो गया, J। ना तो इसका आंसर Q है ना उसका आंसर J। ऐसा क्यों, क्योंकि पहली वर्णमाला के 13 अक्षर आपके सामने चेंज है तो J क्या बन गया आपका, J बन जाएगा आपके सामने D। तो इसका आंसर क्या हो गया, D। बात समझे। अगर ये वाली बात अगर सेकंड में चेंज हो तो वही तरीका, लेफ्ट प्लस राइट, 10 + 7 कितना आया 17। 17 पर क्या आता है Q का उल्टा क्या होगा, J। क्यों J, क्योंकि दाएं ओर से क्वेश्चन की शुरुआत हुई है, सेकंड वर्णमाला J। तो J क्या मुझे बताओ सेकंड वर्णमाला में आता है क्या अक्षर, नहीं आता है, पहली वर्णमाला में आता है। तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, J का J रहेगा, J चेंज नहीं होगा। यहाँ पर D हो जाएगा, यहाँ पर J हो जाएगा, यहाँ पर Q हो जाएगा और यहाँ पर J हो जाएगा। बात समझे मेरी बात को। पूरा जो टॉपिक मैंने 3 टाइपों में कराया है और इस पीछे वाले 2 सवाल में सारी समरी समझा दी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहे और वीडियो को सपोर्ट करते रहे और लाइक और कमेंट्स भी करते रहे, और रेगुलर आपकी रीजनिंग के पूरे टॉपिक कराए जाएंगे। साथ साथ में करंट जीके भी इसमें कराया जाएगा और साथ साथ में इसके अंदर कुछ जीके के फैक्ट भी कराए जाएंगे। BSTC और BTT ध्यान रखते हुए और भी सूचना सहायक एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ शॉर्ट और कराया जाएगा। विस्तार से नहीं करें, विस्तार से तो रीजनिंग और मैथ होगी, विस्तार से आपके रीजनिंग के पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक चलेंगे। और टॉपिक होने के बाद मैं कुछ मॉक टेस्ट भी लाऊंगा, हर टॉपिक के 15-20 क्वेश्चन लाऊंगा, उससे कि जितने भी क्वेश्चन रह गए होंगे वो आपसे सॉल्व हो जाए। धन्यवाद। और अगर मेरा आपको पूरा कोर्स रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए तो OR JAT ऐप पर आप ले सकते हो। धन्यवाद।